हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर डिस्कशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें कौन से एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, और अगले वीडियो में हम एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो उसमें मेन 3 एक्टिविटी आएगी। फर्स्ट एक्टिविटी इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो मेनली 3 एक्टिविटी आपको रिकॉर्ड करनी है। तो आज हम वो डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तब आपको कुछ रूल्स है वो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रूल्स क्या है, अगर आपके बिजनेस में कैश इनकम हो रही है तो आपको ऐड करना है, राइट। अगर किसी का आपने पेमेंट किया है तो वो आपको लेस करना है। दूसरा, क्या अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस आपने किया है तो वो आपको ऐड करना है, और कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो आपको लेस करना है, लॉस हुआ है तो वो आपको ऐड करना है। तो ये कुछ रूल्स है तो वो आपको याद रखना। तो आज हम डिस्कशन करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो उसमें फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है और बिजनेस की इनकम है वही आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, तो करंट ईयर प्रॉफिट, इट मींस अगर आपके पास एग्जांपल में 2 साल की इंफॉर्मेशन है तो उसमें से करंट ईयर की जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें से प्रीवियस ईयर का जो भी अमाउंट है वो आपको लेस करना है। तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस, तो वो आपको ऐड करना है। तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन है, रिटर्न ऑफ गुडविल है, रिटर्न ऑफ कॉपीराइट है, रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, डिबेंचर डिस्काउंट है, एक्सेट्रा। अगर वो कोई एक्सपेंस आपने किया है करंट ईयर में तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि आपने जो करंट ईयर में एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन किया लेकिन वो एक्चुअली एक्सपेंस नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया। अगर वो पेमेंट किया तो वो राइट है, लेकिन आपने जो ये एक्सपेंस किया वो नॉन कैश एक्सपेंस है तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, वो आपने रिजर्व रखा है, वो आपने पेमेंट नहीं किया तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और असेट्स। अगर कोई लॉस हुआ है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन किया तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अगर डिबेंचर और प्रेफरेंस से रिडीम किया है उसमें प्रीमियम आपने पेमेंट किया तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि आपको वो कहां पे रिकॉर्ड करनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, अगर न्यू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद लेस, तो लेस क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट्स। अगर लॉस है तो आपको ऐड करना है, अगर प्रॉफिट है तो आपको क्या करना है, लेस करना है। पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वो आपको क्या करना है, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो आपको लेस करना है। उसके बाद फिर अगेन आपको ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी में कुछ आइटम इंक्रीज हुए तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो ऐड करना है, और डिक्रीज इन करंट असेट्स है तो आपको ऐड करना है। ऑपोजिट, लेस आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड किया तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करना है, और इंक्रीज इन करंट असेट्स आपको लेस करना है। तो प्लस माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बी, तो बी में क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है उसमें क्या आएगा, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट कितना किया है करंट ईयर में तो वो आपको रिकॉर्ड करना है, और सेल आउट किया तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो उसमें ऐड और लेस, अगर कुछ आइटम हमने सेल्स किए तो सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अगर वो इनकम हो रही है तो आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। लेस क्या करना है, तो परचेज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, अगर वो आपने पेमेंट किया है तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है। क्यों लेस करना है, क्योंकि वो पेमेंट आपके बिजनेस में से आउट गोइंग हो रहा है तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो ऐड लेस करेंगे तो आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बी का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ए का आंसर मिला, इधर आपको बी का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसमें भी ऐड और लेस करना है। तो ऐड में क्या करेंगे, न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर, लोन टेकन, लास्ट कॉल ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, अगर कोई है तो वो आपको क्या करना है, ऐड करना है।
लेस क्या करना है, अगर प्रेफरेंस से रिडीम किया तो वो आपको लेस करना है, डिबेंचर रिडीम किया है, डिविडेंड पेड किया है इक्विटी शेयर पे और प्रेफरेंस शेयर पे आपने डिविडेंड पेमेंट किया तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है। इंटरिम डिविडेंड पेड है तो वो आपको इधर लिखना है, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस किया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेस में लिखना है। रीपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ पे लोन है तो वो आपको ऐड करनी है, अगर लोन का रीपेमेंट हो रहा है तो आपको क्या करना है, लेस करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अगर लोन पे आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किया तो वो आपको कहाँ पे लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको लेस में लिखना है। तो प्लस माइनस करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको मिल जाएगा। तो बिजनेस में 3 एक्टिविटी है, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों का प्लस माइनस करेंगे तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी का आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो। ऐड ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है तो वो आपको ऐड करना है, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस ही लिखनी है, ओके। उसमें से अगर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो ओपनिंग बैलेंस में से आपको लेस करना है, तो नेट ओपनिंग बैलेंस आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटी प्लस करेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिल जाएगा। उसमें से अगर बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस और ओवरड्राफ्ट है तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है, तो नेट आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगी कैश की। तो ये हमने डिस्कशन किया कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सी एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। तो बिजनेस में मेनली 3 एक्टिविटीज है, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, बिजनेस रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस है तो वो आपको ऐड और लेस करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, अगर कुछ असेट्स हमने सेल आउट किए तो वो आपको ऐड करना है और कुछ असेट्स हमने परचेस किए तो वो आपको लेस करना है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, शेयर्स, डिबेंचर और लोन के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो आपको कहां पे लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है। तो 3 एक्टिविटी हो गई, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी। तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी आपको मिल जाएगा। उसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपको ऐड करनी है तो आपको क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कशन किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जांपल कैसे सॉल्व आउट करना है। तो जितने भी मेथड का एग्जांपल है वो हम सारे 1 by 1 स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।